कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव सीख रहे हैं। उसके अंतर्गत बेसिक जानकारी और जितने भी बेसिक कंसेप्ट और तमाम तरीके की जानकारियाँ लेकर आ जाते हैं रात के 8 बजे। तो इस वीडियो को जो देखना और जुड़ना ना भूलिएगा। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट को पूरा ख़त्म करने के बाद अब पास्ट पे आ गए हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और इसके जितने भी तरीके, तौर तरीके, नियम कानून जो भी होता है सारा कुछ सीखने के बाद एक एक छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करके हम लोग तमाम तरीके की एक बड़ी क्लास को बना देते हैं। साथ ही साथ जितने भी आज तक इंडिया के, दुनिया के अंदर के जितने भी कंसेप्ट बने सारे के सारे इस 8 बजे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो कल हम लोगों की पार्ट 1 के अंतर्गत जो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, हो चुकी थी क्लास। उसके आगे के जो भी प्रोसेस है वो अब चालू करने जा रहा हूँ। तो 4 ये भी हो गई थी भाई, और यहाँ भी हो गई थी कि आई का हम लोग को ये कल भी सीख चुके थे कि मतलब आई का मी हो जाता है, बी का आस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। ये सब हम लोग पिछली क्लास में सीखा था। और यहाँ भी जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। ये सारी जानकारियाँ हम लोग कल पहले से ही सीख चुके हैं और आज अब क्या सीखेंगे नई क्लास के साथ। ठीक है, तो ये जानकारियाँ हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं। तो इसके आगे की क्लास आज शुरू होने वाली है। तो आप पेन और पेपर अपने हाथ में लीजिए, एक एक जानकारी को अपने कॉपी पे ऊपर लिखते जाइए, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद या इसकी 8 बजे वाली क्लास पढ़ने के बाद कोई भी डाउट ना रहे। आप लोग टाइम देख सकते हैं, 8:30 का टाइम हो रहा है और 8 बजे वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ भी है तो आप थोड़ा सा पीछे की क्लासें देख लो, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली बार डाउट की बात ही क्या होती है, जो एक एक चीज़ों की जानकारी साथ में ही दी जाती है। तो कैमरा रेडी हो जाए भाई। तो कैमरा सेटिंग हो गया है, तो सब कुछ सही है। अब चलते हैं आगे का। आ गया ही सेव्ड द चाइल्ड। ठीक है, ही सेव्ड डेट चाइल्ड। ठीक है, ही का मतलब होता है वाह या उसने, सेव्ड का मतलब सेव किया या सुरक्षित किया या बचाया। क्या डेट का मतलब यह बच्चा, चाइल्ड का मतलब बच्चा। ठीक है, उसने इस बच्चे को सेव किया या इस बच्चे को बचाया। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई डेट चाइल्ड। क्या दे रखा है, डेट चाइल्ड। ठीक है, इस डेट चाइल्ड को हम लोग किस प्रकार से और कहाँ के लिए मूव करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। इस डेट चाइल्ड को हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बना देते हैं। ठीक है, डेट चाइल्ड। तो कितने चाइल्ड है, एक चाइल्ड है। तो क्या है, डेट चाइल्ड। डेट चाइल्ड के लिए क्या लगेगा, बाज। डेट चाइल्ड वाज सेव्ड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेव्ड ही होती है, सेव्ड। और बाय ही का हम लोगों ने आज ही यानी कल की क्लास में सीखा और इतने दिनों से सीखते आ रहे हैं। ही का हिम हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, डेट चाइल्ड वाज सेव्ड बाय हिम। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आगे का टेंस क्या कहता है और किस प्रकार से बनाया जाने वाला है। तो आगे कहा गया ही सेड मी समथिंग। ठीक है, ही सेड मी समथिंग। उसको किस प्रकार से बनाते हैं, ही का मतलब होता है वह, सेड का मतलब होता है कहना, मी समथिंग उसने मुझसे कुछ कहा। ठीक है, उसने मुझसे सब कुछ कहा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, ये मी है ना, ये मी को आगे उठा के लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। लिखने के बाद इसके साथ कैसे डील करते हैं ये देखते हैं। ए मी को इधर उठा के लाए तो क्या बन गया, आई। मी का आई हो जाता है। अभी 1 सेकंड पहले सीखा है, क्लास शुरू होने के तुरंत पहले। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मी का आई का मी और मी का आई हो जाता है। ठीक है, तो मी का आई हो गया और आई के साथ बाज, आई बाज सैड जो है, जो ये थर्ड फॉर्म ही लग रखी है सैड की, तो सैड का सैड ही होने वाला है। तो आई वाज सैड और यहाँ पे समथिंग। ठीक है, और ही है तो इसको बाय करके हिम रिप्रेजेंट करेंगे यार, लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एक्टिव क्या कहता है। अगला एक्टिव कहता है ही रोट द लेटर। ही रोट द लेटर्स। ठीक है, उसने पत्र लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर्स है।
द लेटर्स को उठा कर के हम लोग इधर लाएंगे। अरे भाई तुम जाओ। द लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स कितने, बहुतेरे, यानी बहुत सारे लेटर्स की बात हो रही है। द लेटर्स वर रिटन बाई, और राइट का हम लोग कई बार, हजारों बार पढ़ चुके हैं। राइट का मतलब लिखना, राइट का मतलब होता है लिखना, और राइट की थर्ड फॉर्म रोट, और सेकंड फॉर्म रिटन होती है। द लेटर वर रिटन बाय हिम। तो इसकी जो बेसिक एक एक फैक्ट की जानकारी हमने दी है, और पिछले वीडियो में, जस्ट पीछे के वीडियो में आप लोग देख सकते हो, और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके फार्मूला, इसके सूत्र और जितने भी तरीके होते हैं सारे के सारे तरीके की बात कर चुके हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नए नियम और नए कुछ रूल सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, द लेटर्स वर रिटन बाय हिम। अगला कहता है, अगला एक्टिव कहता है, दे इनवाइटेड मी। दे इनवाइटेड मी, दे का मतलब होता है वे। दे का क्या मतलब होता है, दे का मतलब होता है वे, और इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना, न्योता देना, और मी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। दे इनवाइटेड मी, ठीक है, उन्होंने मुझे इनवाइटेड किया, इतना ही रहेगा। आई मी इधर आएगा तो आई वाज इनवाइटेड बाई, दे का देम हो जाता है, आई वाज इनवाइटेड देम। अगला कहता है, द हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। हर्ट का मतलब होता है दिल को छूने वाली कोई बात कह दी जाती है, जो बुरा लग जाता है, तो उसे हर्ट कहा जाता है। ही हर्ट हिमसेल्फ का मतलब होता है उसने उसे ही हर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग कैसे बनाते हैं, ही हिमसेल्फ कोई नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। हिमसेल्फ वाज हर्टेड बाई हिम, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। इसका स्पेशल होता है भाई, हर्ट किया है, हिमसेल्फ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो कैसे बनाते हैं, ही वाज हर्टेड बाई हिमसेल्फ। वह हिमसेल्फ, इधर ये हिमसेल्फ लाएगा ना, तो ये इधर भी ही से ही स्टार्ट होगा, तो ही वाज हर्टेड बाई हिमसेल्फ ऐसे ही बन जाता है, मतलब ऐसे ही सही माना जाता है। अगला कहता है, अगला भाग, दे वाट ए हाउस स्टेड। दे का मतलब होता है वे, दे का मतलब क्या होता है वे अथवा उन्होंने। वाट का मतलब होता है खरीदा, क्या खरीदा, ए हाउस का मतलब एक घर खरीदा, क्या एक घर, स्टेडे का मतलब कल, जो कल बीत गया है उस कल क्या खरीदा, दे वाट ए हाउस, तो उन्होंने एक घर पिछले दिन खरीद लिया, या पिछले दिन उन्होंने एक घर खरीदा। तो क्या बनाते हैं यहाँ पे, जब टाइम की बात आती है, स्टरडे, कल, मंडे, संडे जो भी होता है वो सबसे बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए हाउस, तो क्या होगा, ए हाउस बाज वाट बाई देम, ठीक है, वाट बाई देम, इतना ही सही बन जाता है। अगला एक्टिव कहता है, दोस्त भगवान, आई किल्ड टू टाइगर्स, आई किल्ड टू टाइगर्स। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट किसे उठा के लाएंगे, तो टू टाइगर्स को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, टू टाइगर्स, यहाँ पे दो टाइगर्स की बात हो रही है, तो बर एक की बात होती तो बाज। किल्ड का मतलब मार दिया, गोली मार दिया, ख़त्म कर दिया, जान ले ली, ठीक है। बाई आई का मी हो जाता है, बाई मी। टू टाइगर्स वर किल्ड बाई मी, मेरे द्वारा दो टाइगर थे वो किल्ड किए गए, मार दिए गए, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा है। अगला कहता है, आई आई सेंट हिम टू मार्केट, आई सेंट हिम टू मार्केट। और मार्केट का भाई साहब किस कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ये बवाल नहीं बनता है, तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, हिम का। तो हिम का इधर आएगा तो ही हो जाए, ही वाज सेंट टू मार्केट बाई मी, ठीक है, ऐसे ही सही बन जाता है। अगला एक्टिव कहता है, द फार्मर सेव्ड द स्नेक्स लाइफ, ठीक है, द फार्मर सेव्ड द स्नेक्स लाइफ। तो फार्मर ने क्या किया है भाई, स्नेक का मतलब होता है सांप, सांप की ज़िंदगी को बचा लिया है, या सांप की ज़िंदगी को बचाया है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, द स्नेक्स लाइफ वार, ठीक है, स्नेक एक था तो एक सांप की ज़िंदगी बचाई, द स्नेक्स बाज, द स्नेक्स लाइफ वाज सेव्ड बाय फार्मर। तो फार्मर के द्वारा क्या किया गया है, एक सांप की ज़िंदगी को बचाया या सेव किया गया है। तो अगले व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अगला व्हाइट बोर्ड क्या कहता है,
उसने मुझे गाली दी, ये क्या है, एक्टिव है। उसने मुझे गाली दी, एब्यूज का मतलब गाली देना, डी लग जाता है, एब्यूजेड हो जाता है, ही एब्यूजेड मी। इसके पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, मी को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाज एब्यूजेड बाय, ही का हिम हो जाता है, आई वाज एब्यूजेड हिम। अगला कहता है ही हेल्पेड अस, ही हेल्पेड अस। तो इसको किस प्रकार से, अस है ना, अस को इधर उठा के लाएंगे तो बी हो जाएगा, बी बर हेल्पेड बाय हिम। क्या है, बी बर हेल्पेड बाय हिम। बी का मतलब हम, हमारे, हम लोग, ठीक है। बर का मतलब था, थे मतलब बहुवचन का, ठीक है। हेल्पेड का मतलब सहायता करी गई, बाय ही का मतलब ही का हिम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं, वाह ही रोट मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा, ठीक है। ए लेटर को इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा क्या, ए लेटर को उठा के इधर लाएं तो ए लेटर, ए लेटर बाज, नहीं बनेगा भाई, ये नहीं बनता है, ऐसे ही बनेगा। मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे, तो आई वाज रिटन ए लेटर बाय हिम, ठीक है। ऐसे भी बन जाता है, ए लेटर से भी बनता है, ठीक है। ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन टू, रिटन टू मी, रिटन टू मी बाय हिम, ऐसे भी बन जाता है। अगला देखते हैं एक्टिव क्या कहता है, ही एट 4 मैंगोज, ही एट 4 मैंगोज। तो इसका पैसे किस प्रकार से बनाते हैं, तो 4, कहाँ गई भाई, राइट लिख क्यों नहीं रही, 4 मैंगोज वर ईटेन, ईटेन बाय हिम, ऐसे सही बन जाता है। तो 4 मैंगोज शीट वर ईटेन बाय हिम, ठीक है। अगला ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। क्या कहता है, जो नियम था आई थे, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे तो आई थे, थी, जो भी उच्चारण होता वो एक्टिव का होता है, ठीक है, जो हम लोग पहले ही जान चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। इसको किस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे ऐसे वाक्यों को नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या है, एक बार हम लोग मोटे मोटे उस पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद में एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर लगा के थर्ड फॉर्म लिख दी जाते हैं। उससे पीटा गया, उसे पीटा गया था। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं, ही वाज बीटन, ही वाज बीटन। अगला कहता है मुझे 100 रुपये दिए गए या दिए गए थे, आई वाज गिवन 100 रुपीज़। अगला कहता है उससे यह काम करने को कहा गया, ही वाज सेड टू डू दिस वर्क, ठीक है। इस प्रकार के कुछ स्पेशल वाक्य होते हैं, इसको बनाने के हम लोग नियम सीख रहे हैं। अगला देखते हैं आगे क्या कहा गया है, आगे नोट, इस नियम को भी पढ़ लेते हैं। नोट ऐसे वाक्यों में जिनके साथ के द्वारा लगा होता है उसकी अंग्रेजी वाक्य के अंत में बाई के साथ लिखा जाता है, और शेष बचे हुए भाग को ऊपर बताए गए स्ट्रक्चर या सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब थर्ड फॉर्म के अनुसार ट्रांसलेट करा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जहाँ पे किसी के द्वारा या किसी के थ्रू कराने की बात करी जाती है तो कैसे बनाते हैं हम लोग, होम प्रभु, उसके द्वारा यह काम किया गया, दिस वर्क वाज डन बाय हिम। अगला पोस्ट के द्वारा मेरा पार्सल भेजा गया, माई पार्सल वाज सेंट बाय पोस्ट। अगला देखते हैं, हम लोगों के द्वारा इस काम को किया गया, दिस वर्क मतलब इस काम को, क्या है, इस काम को, दिस वर्क वाज किया गया, वाज, और किया गया डन, वाज डन बाय हम लोगों के द्वारा, तो अस, दिस वर्क वाज डन बाय अस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो एक बार देखिए भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बाज है, सब्जेक्ट लगाएंगे, बाज बार और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उसे पीटा गया, ही वाज बीटन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, अगले उसे पीटा गया, ठीक है, तो सेम भाई है, एक ही जैसा है। और वह मारा गया, ही वाज किल्ड, एक कुआं खोदा गया, ए वेल वाज डग, प्रभु ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। एक पुल बनाया गया, ए ब्रिज वाज बिल्ट,
उसने अनुरोध किया, ही वाज रिस्पेक्टेड। आगे देखते हैं, हम लोगों को वहाँ बुलाया गया, वी वर कॉल्ड देयर। उन लोगों से कुछ पूछा गया है, दे वर आस्क्ड समथिंग। तो इस प्रकार से आगे थोड़े टेंस बचे हैं, उसको भी देख के आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उन लोगों को आदेश दिया गया, दे वर ऑर्डर्ड। कुछ कलमें खरीदी गई, सम पेन्स वर बॉट। सम पेन्स वर बॉट। आगे कहा गया है, मुझे गाने के लिए अनुरोध किया गया, आई वाज रिक्वायर्ड टू सिंग। अगला कहा गया उसे यह काम करने को कहा गया, ही वाज आस्क्ड टू डू दिस वर्क। आगे कहा गया, मुझे पटना जाने को कहा गया, आई वाज सेड या टोल्ड आस्क्ड टू गो टू पटना। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो चलते हैं भाई। अगला जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके ऊपर भी फोकस डाल लेते हैं। जहाँ पे प्लस का निशान होगा वहाँ माइनस अवश्य होगा, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव ज़रूर होगा। तो हम लोग पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, तो नेगेटिव छूट जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, कहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, भाई नेगेटिव है। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाता है इसका, सब्जेक्ट प्लस बाज बर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये निगेटिव। आगे पैसिव भी सीखेंगे, ऐसा नहीं पैसिव छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको फरी फरी मोटी मोटी नज़र से देख रहे हैं। उसके बाद में एक्टिव और पैसिव की भी क्लास होने वाली है, मतलब इसी 8 बजे के अंतर्गत सारे के सारे वाक्यों और सभी चीज़ों का एक साथ मिला के पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, बैठ के हम लोग। तो भाई हम तो खड़े खड़े करेंगे, आप लोग बैठ के। मुझे नहीं पीटा गया, मुझे नहीं पीटा गया, तो कैसे बनाते, आई वाज नॉट बीटन, आई वाज नॉट बीटन, मुझे नहीं पीटा गया। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं भाई, आगे आ जा, बड़ा हो जा थोड़ा। आपको गाली नहीं दी गई, यू वर नॉट एब्यूज्ड। आपको गाली नहीं दी गई, यू वर नॉट, आपको यू। तो बहुवचन है, यू आई वी यू दे के साथ बहुवचन वर का प्रयोग होता है। नॉट नहीं के लिए नॉट, एब्यूज्ड का मतलब गाली, आपको गाली नहीं दी गई। अगला कहता है वाक्य, उन लोगों को दोबारा बुलाया गया। उन लोगों को कब बुलाया गया, दोबारा बुलाया गया। किसे दोबारा बुलाया गया, उन लोगों को दोबारा बुलाया गया। तो उन लोगों के लिए दे वर कॉल्ड अगेन, का अगेन का मतलब दोबारा। उन लोगों को क्या किया भाई, दोबारा बुलाया गया। तो आगे क्या कहता है, काम पूरा नहीं किया गया, काम को पूरा नहीं किया गया। तो द वर्क, काम के लिए द वर्क बाज, यहाँ पे द आर्टिकल है, वर्क क्या है, सब्जेक्ट है, बाज क्या है, वर्ब है, नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वर्क वाज नॉट कंप्लीटेड, काम पूरा नहीं किया गया। ठीक है, अगली स्लाइड कहती है, उसे नहीं पीटा गया। तो इसको किस प्रकार से, ही वाज नॉट बीटन, पेड़ नहीं काटा गया, द ट्री वाज नॉट कट। अगला कहता है, हमें आमंत्रित नहीं किया गया। तो ऐसे इसको किस प्रकार से बनाते हैं भाई, एक बार देखिएगा, है मज़ा आने वाला है। वी वर नॉट इन्वाइटेड, इन्वाइटेड का मतलब है आमंत्रण देना, न्योता देना, निमंत्रण देना। इन्वाइटेड कार्ड भेजना कि भाई हमारी शादी में ज़रूर आना है, मेरे मामा की शादी में ज़रूर आना। मुझे कुछ नहीं दिया गया, आई वाज नथिंग, आई वाज नॉट गिवन एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं दिया गया। ये तो भाई बुरा हुआ भाई के साथ, कुछ नहीं दिया गया भाई, कुछ तो देना चाहिए था शादी में। तो आगे कहता है, उससे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। हाँ ये सही है, ये तो बच्चे चाहते रहते हैं मुझसे कुछ पूछा ना जाए। ठीक है, आई वाज नॉट आस्क्ड एनीथिंग, मुझसे आई वाज नॉट आस्क्ड का मतलब पूछा गया, एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं पूछा गया भाई। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो वही ओहो अच्छी चीज़ आ गई इंट्रोगेटिव, जहाँ पे निगेटिव हो उसके बाद में इंट्रोगेटिव ना हो, कहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। और भाई इंट्रोगेटिव तुझे भूलने से पहले क्या हो, वो तो आप लोग ही बता सकते हो। है ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नीचे दिए गए ढांचे स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं भाई, सबसे पहले एक वचन होगा तो बाज, उसके बाद में बहुवचन होगा तो वर, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं।
और नेगेटिव वाला होगा तो क्या करेंगे सर, ये तो बताते चलो। हाँ ज़रूर भाई। तो एक वचन के लिए भाई बाज, और बहुवचन के लिए बर, चुन्नो मुन्नो, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाने के बाद नाट लिखेंगे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है भाई। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं थोड़े। एग्जाम्पल्स ना देखें तो पेट नहीं भरता है। क्या उसे दोबारा बुलाया गया, क्या उसे दोबारा बुलाया गया। यहाँ पे जब बीच में क्या आ जाता है तो क्या की मीनिंग भाट होती है। भाट, भाट का मतलब क्या, ठीक है। यहाँ पे पहले ये क्या आ गया तो यहाँ पे वर्ब लग जाएगी। बाज ही कॉलेड अगेन, बाज ही कॉलेड अगेन। अगला कहता है, अगेन का मतलब होता है दोबारा, कॉलेज का मतलब बुलाया, CALL, काल, काल का मतलब बुलाना। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ED जोड़ दी गई है। ही का मतलब होता है भाई ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अगला, क्या तुम्हें कुछ कहा गया था। वर यू टोल्ड समथिंग, वर यू टोल्ड समथिंग, क्या आपको कुछ नहीं कहा गया। वर यू नॉट टोल्ड एनीथिंग। अगला कहता है, क्या आप लोगों से कुछ पूछा गया। वर यू नॉट आस्क्ड एनीथिंग, क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया था। वर यू नॉट इनवाइटेड, ठीक है। तो भाई साहब कहाँ गई स्लाइड, आ गई है, ठीक है भाई। अब आपसे कुछ कहना है कि भाई आज की क्लास गला दर्द और काफ़ी समस्या होने के कारण यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कहीं मत जाइएगा। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ 8 बजे वाली रात में बिल्कुल ना आने भूलिएगा। फिर मत कहना कि इंग्लिश समझ में नहीं आई। आपको कोई ना सिखा पाए तो 8 बजे की क्लास मत देखना भूलिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के यूपी के अंतर्गत, जैसे यूपी और इंडिया के अंतर्गत किसी इंग्लिश की तैयारी करते हो तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंतर्गत बेसिक इंग्लिश के साथ साथ हम लोग जीरो से हीरो बनने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि आप SSC बैंक और सीटेट की तैयारी करते हैं तो शाम की 6 बजे वाली क्लास को देखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।